बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इस समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान की माफ़ी को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें जो कंटेम्प्ट केस में शोकास नोटिस जारी किया था उसे कैसे अदालत की जानिब से वापस ले लिया गया, और इस मामले से जुड़ी कुछ अंदर की ख़बरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अदालती कार्रवाई का अहवाल आपको बताएंगे और फिर इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आज 2:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना था, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो तकरीबन 2:36 पर कमरा अदालत में पहुँचे और फिर 2:44 पर जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, 5 रुकनी बेंच आके बैठा तो इमरान खान के लीगल टीम के जो मरकज़ी वकील हैं एडवोकेट हामिद ख़ान, वो रोस्ट्रम पे आ गए और हामिद ख़ान ने रोस्ट्रम पे आके कहा कि अदालत में जो इमरान खान साहब ने आखिरी समाअत पे जो स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद जो अदालत ने ऑर्डर पास किया था, उसकी रोशनी में इमरान खान का बयान हल्फी अदालत में जमा करवा दिया है। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि इमरान खान का जो बयान हल्फी है उसका हम जायज़ा ले चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। आप ये बताएं कि उस बयान हल्फी के अलावा भी आप कुछ कहना चाहते हैं। तो हामिद ख़ान ने कहा कि अदालत का ऑर्डर जो है हमने कंप्लाई विद कर दिया है, बयान हल्फी हमने जमा करवा दिया है, मज़ीद तो हम कुछ नहीं कहना चाहते। अब तो अदालत की सवाबदीद है कि प्रोसीड करना है या मामला यहीं पे ख़त्म करना है। लेकिन हामिद ख़ान ने इस्तदा ये की कि बयान हल्फी जमा होने के बाद इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और शोकास नोटिस जो है उसको ड्रॉप कर दिया जाए। तो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से फिर रिमार्क्स में ये कहा गया कि इमरान खान का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना और फिर यहाँ पे इमरान खान की माफ़ी मांगना, अदालत तौहीन अदालत के केस में बड़ी ही एहतियात करती है। बज़ाहिर तौहीन अदालत हुई है, इमरान खान ने कंटेम्प्ट की है, लेकिन जो अलज कंटेम्नर यानी इमरान खान का जो कंडक्ट है उससे अदालत सेटिस्फाई हुई है। अदालत से भी इमरान खान ने माफ़ी मांगी और ख़ातून जज की अदालत में भी गए तो अदालत कंटेम्नर अलज कंटेम्नर के इस कंडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट करती है और उनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का शोकास नोटिस है उसे जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। और फिर इसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि ये मुतफ़िक़ा तौर पे 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला है। ऐसा नहीं कि एक जज इस फैसले की मुखालफत कर रहा है, 2 जज मुखालफत कर रहे हैं और 3 जज जो है इस सपोर्ट में है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ शोकास नोटिस वापस ले जाए। वाज़ह किया गया चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कि मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला है कि इमरान खान की माफ़ी और इमरान खान के कंडक्ट के बाद जो है इस शोकास नोटिस को हम वापस कर रहे हैं। इसके बाद जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान आज कमरा अदालत में आए, अटॉर्नी जनरल की जगह पर उन्होंने मुखालफत की कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी तो नहीं मांगी, तो इसको भी देख लिया जाए। तो जैसा कि ये कंटेम्प्ट का जो मामला होता है, इसमें बाकी कोई भी अगर वकील आता है अदालत उसे अपॉइंट भी करे, लेकिन ये मामला फिर भी अदालत और अलर्ज कंटेम्नर के माबैन रहता है। अगर अदालत सेटिस्फाइड हो जाए तो बाहर का बंदा जिसे अदालत ने बेशक अदालती मावन भी मुकर्रर किया हो, वो कहता भी रहे, अटॉर्नी जनरल भी कहता रहे कि इसमें गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई, तो जब अदालत सेटिस्फाइड है तो फिर किसी और की इस किस्म की दलील के माफ़ी मांगी गई है, गैर मशरूत मांगी गई है, गैर मशरूत नहीं मांगी गई, तो वो बात गैर मुतलका हो जाती है। तो जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम इस केस को ख़त्म यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आप अपनी तहरीरी मारूज़ात या गुजारिशात जो भी जमा करवाना चाहते हैं, आप तहरीरी तौर पर जो है वो जमा करवा देते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि खान साहब तो खातून जज की अदालत में गए, वहाँ पर तो खातून जज मौजूद नहीं थी, तो खान साहब की माफ़ी कैसे हो सकती है। तो मैंने अपने कुछ वीलॉग में कहा था कि खान साहब का वहाँ पे जाना और जाके माफ़ी का मैसेज दे के आना भी खान साहब की इंटेंट को और उनकी नेक नीयति को ज़ाहिर करता है कि उन्हें एहसास हो चुका है और इसलिए वो खातून जज की अदालत में गए और माफ़ी का पैगाम भी दे के आए। कुछ दोस्तों का सवाल ये था कि खातून जज तो थी नहीं और ख़ान साहब ने बाकायदा रैकी करा के जब पता चला है कि खातून जज रुखसत पे हैं तो तब खान साहब उनकी अदालत में चले गए, यानी वो गोंगलों से मट्टी उतारना चाहते थे। कुछ दोस्तों की जानिब से सवाल आया। तो आज अदालत में हमारे जो सहाफ़ी रिपोर्टर थे उन्होंने हमें ये बात भी बताई कि जिस रोज़ खान साहब जो हैं वो खातून जज की अदालत में गए थे, खातून जज उस रोज़ अदालत में आई थी,
लेकिन उसके बाद अचानक से उन्हें ग़ालिबन कोई काम पड़ा कि वो शॉर्ट लीव लेके जो है वो वहाँ से चली गई। उन्होंने शॉर्ट रुख्सत ली और कमरे अदालत से यानी अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ के, क्योंकि रुख्सत की दरख्वास्त देना ज़रूरी होती है, तो शॉर्ट लीव के खातून जज जो है वो अपनी अदालत से अपने काम के सिलसिले में जहाँ उन्होंने जाना था वहाँ पर रवाना हो गई। तो ये बात कहना कि खातून जज पहले से रुख्सत पे थी, वो रुख्सत पे नहीं थी, वो अदालत में आई थी, लेकिन उन्हें कोई काम पड़ा अचानक से, तो उन्हें शॉर्ट लीव पर जो है वो जाना पड़ा, उनकी मजबूरी थी। तो ये जो सवाल उठा रहे हैं कि खातून जज रुख्सत में थी और खान साहब ने मौके को गनीमत जान के उनकी अदालत में जो है वो जाना मुनासिब समझा, तो इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अलबत्ता अदालत में जो गैर रस्मी खान साहब की गुफ्तगू हुई वो भी आपके साथ शेयर कर लें। एक तो खान साहब से सवाल हुआ कि मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिल गया है, सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, तो इस पर आप क्या कहते हैं? तो खान साहब ने कहा कि कानून की मुल्क में हुक्मरानी नहीं, मरीम नवाज़ को चूँकि पासपोर्ट मिल गया तो इससे साबित हो गया कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं। यानी खान साहब का अगर तौहीन अदालत का नोटिस अदालत डिस्चार्ज कर ले, कंटेम्प्ट केस को ख़त्म कर दे, तो तब तो वो कानून की हुक्मरानी है। लेकिन अगर मरीम नवाज़ का पासपोर्ट जो है वो अदालत वापस कर दे, तो खान साहब कहते हैं वो कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो आज और जो सवाल पूछा गया कि ताकतवर हलकों के साथ सुना है कि आपकी बातचीत चल रही है, ऐसी खबरें हैं, तो खान साहब ने कहा कि सियासतदानों से बात हो सकती है, लेकिन मुल्ज़िमों के साथ, मुजरमों के साथ बात नहीं हो सकती। चलें ये खान साहब की बात को एक लम्हे के लिए एक्सेप्ट कर लें। क्या जिन ताकतवर हलकों के साथ खान साहब की बातचीत हुई, मुलाकात हुई, खान साहब ने अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, अपने खिताबात में, अपने बयानात में क्या उन्हें मुल्ज़म नहीं ठहराया? अभी कल के टेक्सला के जलसे की बात कर लें, क्या खान साहब ने नहीं कहा कि जिन्होंने साजिश को नाकाम नहीं बनाया, उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश होने दी, उस न्यूट्रल को और उस चौकीदार को कौम माफ़ नहीं करेगी? तो जब आप उसे मुल्ज़म ठहरा रहे हैं तो उसके साथ फिर आप कैसे बात कर सकते हैं? तो ये खान साहब अपने बयानात में भी तज़ाद मौजूद है। और फिर खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर सिर्फ एक ही केस बनना बाकी रह गया है, जो मैंने चाय की प्याली में रोटी डुबो के खा रहा था। हुकूमत ग़ालिबन ये केस बनाना भूल के बाकी तो हर केस जो है वो मेरे ख़िलाफ़ बना दिया गया। और फिर एक सहाफ़ी ने खान साहब से साइफ़र से मुतल्लिक़ सवाल पूछा कि जो साइफ़र गुम हुआ था, क्या वो साइफ़र आपको मिल गया है? तो खान साहब ने एक कहका लगाया और कहका लगाने के बाद उस सवाल का जवाब देने के बजाय खान साहब जिस कुर्सी पे बैठे थे वहाँ पे खामोशी से जो है वो बैठे रहे, सहाफ़ी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज जो एक जंग ग्रुप में और मुख्तलिफ़ ख़बरात में ख़बर रिपोर्ट हुई कि जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से एक अलामिया जारी किया गया, जिसमें खान साहब ने खातून जज की अदालत में जाकर जो मैसेज दिया कि मैं माफ़ी मांगने के लिए आया था, उसके ऊपर मज़म्मत की गई और एहतजाज का ऐलान किया गया। ये जंग ग्रुप और मुख्तलिफ़ अखबारात में ये ख़बर रिपोर्ट हुई। उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं शोएब शाहीन, उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को ख़त लिखा कि जी न्यूज़ के ख़िलाफ़ ये झूठी खबर चलाने पर कार्रवाई की जाए। लेकिन फ़िलहाल आज की अदालती कार्रवाई जो कंटेम्प्ट केस से मुतल्लिक़ हुई, इसमें इस दरख्वास्त को, इस ख़त को टेकअप नहीं किया गया और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ख़त को जो है वो चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया है। अब मरीम नवाज़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पासपोर्ट के हसूल से मुतल्लिक़ जो दरख्वास्त हुई, उसका फ़ैसला तो आप नाज़रीन तक पहुँच चुका है कि इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन आज की समात में जो चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई, जो रिमार्क्स जज साहबान के सामने आए, वो आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। अमजद परवेज़ ने मरीम नवाज़ की तरफ से दलाइल दिए कि मरीम नवाज़ का ट्रैवल करना उनका बुनियादी आइनी हक़ है और 4 साल से जो पासपोर्ट है वो अपना गारंटी के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में पड़ा है और कोई केस नैब ने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नहीं बनाया, तो अब उनका पासपोर्ट जो है वो वापस कर दिया जाए। तो जस्टिस समीर हुसैन भट्टी, जो कि चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने पूछा अमजद परवेज़ से कि अदालत ने मरीम नवाज़ का पासपोर्ट अपनी तसल्ली के लिए रखा था, क्या वो तसल्ली अब ख़त्म हो चुकी है? तो अमजद परवेज़ ने कहा कि 4 साल वो पासपोर्ट मरीम नवाज़ का आपके पास रहा और 4 साल तक जो है वो मेरी मौकला को इंतज़ार करना पड़ा। जब नैब ने कोई रेफरेंस दायर नहीं किया, इतना तवील अरसा गुजर चुका है, तो अब तो उन्हें पासपोर्ट जो है वापस देना जो है उनका बुनियादी आइनी हक़ बनता है। फिर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ पूछा गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि आपका क्या मौक़िफ़ है? तो वफाकी हुकूमत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत को अगर मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस कर दिया जाए तो किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। फिर जज साहब ने उनसे यह सवाल पूछा कि मरीम नवाज़ की जो लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हुई, क्या उसे नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया? तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको इल्म नहीं तो किसको इल्म होगा? हालांकि नैब ने ग़ालिबन मरीम नवाज़ की अपील को चैलेंज नहीं किया था, ज़मानत को चैलेंज नहीं किया था, और अगर चैलेंज भी कर रखा है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं था कि अगर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ये सब कुछ मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते। लेकिन बहरहाल चीफ साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और उनके रिमार्क्स ये थे कि अगर अदालत में आपका मुखालफिन आ जाए, आपके मुखालिफ आ जाएँ, तो आप ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन अपने हों तो फिर आप वहाँ पर बिछ जाते हैं।
यानी एक जो अलमिया है हमारे अदालती सिस्टम का, उसकी जानिब जो है वो चीफ जस्टिस अमीर हसन भट्टी ने इसका इशारा किया। और ये सिर्फ नून लीग की हद तक नहीं, ये आप PTI के मुतालिक भी देख सकते हैं। यानी जब हमज़ा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ केसेस बने, लेकिन जब परवेज़ इलाही हमज़ा शहबाज शरीफ के बाद पंजाब के वज़ीर आला बने तो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो एंटी करप्शन के और जालसाजी के महकमा माल में जितने भी केसेस थे वो अदालतों से इस वजह से ख़त्म हो गए कि एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर ने जाके बता दिया कि हमने जो तहकीकात की हैं उसमें कोई जुर्म जो है वो उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ बनता नहीं, और वो केस जो है वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। यानी अपनी हुकूमत के अंदर प्रोसिक्यूटर के और हुकूमती वकला के क्या बयानात होते हैं उसकी जानिब जो है वो चीफ जस्टिस अमीर हसन भट्टी जो है वो इशारा कर रहे थे कि मुखालिफ आ जाए तो आप ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, लेकिन आपका अपना आ जाए तो फिर आप वहाँ पे बिछ जाते हैं। इसके साथ नाज़रीन अगली खबर ये है कि 15 सितंबर को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की ज़मानत को एक्सेप्ट किया था, उस ज़मानत को आज वफाकी हुकूमत की तरफ से कह लें या इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से कह लें, उस ज़मानत को जो है आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और शहबाज गिल की कैंसिलेशन के लिए, ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए बाकायदा जो है वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि हसास मामला था, इदारों के ख़िलाफ़ शहबाज गिल ने बगावत का, उकसाने का स्टेटमेंट दिया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले की नज़ाकत, हसासियत और हक़ाइक़ को जाने बगैर जो है वो शहबाज गिल को ज़मानत दी। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सेटिसाइड करते हुए शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने का जो है वो हुक्म सादर किया जाए। अगली नाज़रीन ख़बर यह है कि नैब तरमीम का जिन खान साहब आजकल अपनी तकरीरों में जिक्र करते हैं, उन नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखा है। नवाज शरीफ के साबिक वकील ख्वाजा हारिस इस केस में इमरान खान साहब के वकील हैं। आज ख्वाजा हारिस ने इजाफी दस्तावेज़ात अदालत पे रिकॉर्ड पे लाने के लिए एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नैब तरमीम के बाद सैकड़ों केसेस जो है वो एहतसाब अदालतों की जानिब से नैब के हेडक्वार्टर में भिजवा दिए गए हैं, कई केसेस को ख़त्म कर दिया गया है और करप्शन को छुपाने के लिए नैब तरामीम की गई हैं। तो लिहाजा ये जो इजाफी दस्तावेज़ात हैं इन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो कल इस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस उमर ताब दयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, वो कल इमरान खान की नैब तरामीम के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त पर जो है वो समाअत करेंगे। आखिरी नाज़रीन हमारी खबर सारा कत्ल केस से मुतल्लिक है। मरकज़ी मुलज़म जो हैं कत्ल के शाहनवाज़ अमीर, उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसमें 7 अक्टूबर तक जो है वो तौसीक़ कर दी गई है। और तफ्तीशी की जानिब से अदालत से कहा गया कि मुलज़म से जो मकतूला हैं सारा, उनका पासपोर्ट रिकवर करना है और पासपोर्ट रिकवर करने से ही सारा की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो पता चल पाएगी। तो ये फ़िज़िकल रिमांड तो 7 अक्टूबर तक दे दिया गया, लेकिन अदालत ने तफ्तीशी से ये भी कहा कि तफ्तीश लंबी होने से ये जो केस है या जो फ़िज़िकल रिमांड बार बार लिया जा रहा है, इससे जो केस की तफ्तीश है या जो मुकदमा है ये ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर